प्यारी साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर और आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 7 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर पूर्णांक का प्रश्नावली 1.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और ये क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है। जिसको यह चैप्टर समझ में नहीं आता था उसके लिए काफी विशेष जाने वाला है। तो क्लास के अंत तक जरूर से बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। प्यारी साथियों, हमारा पहला प्रश्न बहुत आसान है, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों बोल रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, यानी कि दोस्तों बोल रहा है हमको ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए। हमारा पहला क्वेश्चन है युग -7 है, यानी कि दोस्तों बोल रहा है दो संख्या हमको लेना है और उसको जोड़ना है और हमको -7 प्राप्त होना चाहिए। तो ये कैसे होगा दोस्तों? तो हम दोस्तों कोई दो संख्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहां पर, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, दो संख्या ले लेते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, तो बस -7 प्राप्त होना चाहिए। तो एगो संख्या लेते हैं दोस्तों 10 और -3 दो संख्या हमने ले लिया। अब दोस्तों ये दो संख्या इसको मतलब जोड़ेंगे तो शायद हमको -7 ही प्राप्त होगा। हाँ बिल्कुल प्राप्त होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए ये -10 है और इसको दोस्तों हमको जोड़ना है, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़, और प्लस का चिन्ह रखेंगे फिर 3 रखेंगे। अब देखिए दोस्तों ये माइनस है प्लस है, क्या हो जाएगा? घटेगा, यानी -10 में से 3 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा? -7 बचेगा। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो गया। क्या -7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए अब हमारा दोस्तों बी नंबर प्रश्न है अंतर -10 है। अंतर जो है दोस्तों -10 है, यानी कि दोस्तों हमको अंतर बताना है। इसमें भी दोस्तों हमको ये दो संख्या लेना है और हमको इतना प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों हम बी नंबर यहां पर लिखते हैं और दूसरा संख्या में हम क्या करेंगे? दो संख्या लेंगे। तो पहला संख्या हम क्या लेंगे दोस्तों पता है आपको? पहला संख्या 10 ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10 में से हम क्या करेंगे? 20 को घटाएंगे। 10 में से 20 को दोस्तों घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? -10 प्राप्त होगा। क्या हमको यही लाना था? बिल्कुल सर, यही हमको तो लाना था, जो कि आ चुका है। अब देखिए दोस्तों सी नंबर है योग 0 है, यानी कि दोस्तों बोल रहा है योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़, और अंतर का मतलब दोस्तों आपको बता दूं घटाव होता है। ठीक है, आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। देखिए योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़, यानी कि दोस्तों जोड़ेंगे तो हमको 0 प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों हम दो कोनो संख्या ले लेते हैं। एगो लेते हैं दोस्तों -10 और एगो ले लेते हैं प्लस का 10। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 10 और यहां पर प्लस का 10 है। तो देखिए दोस्तों माइनस के 10 में से जब प्लस के 10, देखिए प्लस का 10 है, दोनों कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा आंसर। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे ही समझिए, ये माइनस है प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा, यानी 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 ही प्राप्त होगा दोस्तों। बिल्कुल 0 प्राप्त होगा। आसानी से हमारा उत्तर आ चुका है। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटिव है, आप लोग घबराइएगा मत। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों पहला प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा सेट कर दिया है। बोल रहा है दोस्तों एक ऐसी ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, यानी कि दोस्तों हम दो संख्या लेना है, उसको घटाना है तो हमको 8 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों वो दो संख्या हम कौन कौन से ले? तो देखिए दोस्तों वो दो संख्या एगो -3 लेते हैं और एगो ले लेते हैं दोस्तों -11। दो संख्या हमने ले लिया, तो चलिए इसको अब घटाते हैं। क्या करेंगे? -3 इसको ब्रैकेट रख दिए और बीच में दोस्तों क्या करेंगे? अंतर बताना, यानी माइनस, फिर -11 इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना तक में समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों ई माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस होता है प्लस, और तो बचा दोस्तों -3 और +11। देखिए प्लस का दोस्तों 11 बचा। इसको दोस्तों ब्रैकेट में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में रख दिए हैं वैसे हम। देखिए दोस्तों ये -3 है और ये 11 है। देखिए ये माइनस है प्लस है, यानी कि घटेगा। 3 में से दोस्तों 11 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। -3 में से दोस्तों 11 जाएगा तो ये 8 ही बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में से दोस्तों जब छोटी संख्या घटता है तो माइनस में उत्तर आता है, और यहाँ पर माइनस पहले से था, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 हमारा उत्तर आ चुका है। एक बार से नोट कर लेना भाई साहब। प्यारे साथियों, हमारा बी नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है। बोल रहा है दोस्तों एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो देखिए दोस्तों हमको क्या करना है? एक ऋणात्मक पूर्णांक
पूर्णांक लेना और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और दोनों को दोस्तों जोड़कर हमको -5 बस आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ पर 2 का बी नंबर। अब देखिए दोस्तों एगो संख्या हम ले लेते हैं, क्या ले एगो संख्या को, एगो संख्या दोस्तों ले लिए 10 और एगो संख्या दोस्तों ले लिए 5। अब इसको दोस्तों जोड़ना है, यानी कि -10 और +5 को दोस्तों हम जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, -5 ही प्राप्त होगा। यही तो दोस्तों हमको लाना था, जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न सी नंबर है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, आप लोग घबराइएगा मत। देखिए दोस्तों बोल रहा है दोस्तों एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखने को, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बी नंबर प्रश्न से रिलेटिव है। इसमें दोस्तों योग बोल रहा था, इसमें दोस्तों बोल रहा है जिनका अंतर -3 है, यानी घटाव बोल रहा है। यानी दोस्तों दो संख्या लेंगे उसको घटाएंगे तो हमको इतना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर प्रश्न। तो आप लोग भी नोट करते जाना। देखिए दोस्तों हम दो संख्या ले लेते हैं, एगो संख्या दोस्तों ले लेंगे -2, एगो संख्या लेंगे दोस्तों 1 ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे। आप लोग प्लस का 1 नहीं लिखिएगा, सीधा 1 लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों माइनस के 2 में हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को घटाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ई भी माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 1 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या दोस्तों हमको यही लाना था? बिल्कुल सर, यही लाना था। प्यारी साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए आप लोगों को समझाने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है दोस्तों किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। टीम ए जो है ना दोस्तों वो इतना अंक प्राप्त किया 40, -40, 10, 0 और टीम बी दोस्तों प्राप्त किया अंक 10, 0, -40। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को लिख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पर दोस्तों लिखेंगे टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। अब दोस्तों इसको कितना अंक प्राप्त हुआ था आप ही बताइए। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्राप्त हुआ था दोस्तों 40 प्राप्त हुआ था और यहां पर देखिए 40 प्राप्त हुआ था दोस्तों, 10 प्राप्त हुआ था और 0 प्राप्त हुआ था। हम सबको क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। -40 और प्लस में क्या करेंगे, 10 को जोड़ लेंगे और प्लस में 0 को जोड़ लेंगे। अब देखिए दोस्तों 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -40 का -40 ही लिख देंगे और 10 और 0 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस है प्लस है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा। यानी 40 में से 10 को घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहां पर माइनस था इसलिए माइनस उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, इसको दोस्तों कितना अंक प्राप्त हुआ था इसको भी हम जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों टीम बी की कितना प्राप्त हुआ था, 10, 0, -40, इसको लिख लेंगे। क्या है 10 और प्लस में 0 और प्लस में क्या करेंगे, -40 को जोड़ लेंगे। ठीक है भाई साहब। अब देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई साहब, 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये माइनस है प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 40। अब देखिए दोस्तों 40 में से 10 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी हम बड़ी संख्या में से जब भी दोस्तों हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमको माइनस में उत्तर आता है, यानी कि -30 इसका भी आ गया, -30 इसका भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे दोनों टीम के अंक बराबर है। क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों, आप लोग लिखते जाना भाई साहब, दोनों टीम के अंक बराबर है, अंक बराबर हैं, इतना हमने लिख लिया। और यहां पर दोस्तों हमको एक और प्रश्न पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या पूछ रहा था, तो यहां पर देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? दोस्तों हम बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। देखिए दोस्तों इसको हमने क्या किया, देखिए आप लोग पहले समझिए दोस्तों, यहां पर 40 था, 10, 0 था। इसमें क्या किया, इधर 40 को रख दिया, बीच में 0 को रख दिया, यहां पर 10 को रख दिया। और दोस्तों हम दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमको एक ही वो संख्या प्राप्त होता है, -30। ठीक है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं, लिखेंगे हाँ बिल्कुल भाई साहब, आप क्यों नहीं कह सकते। लिखेंगे दोस्तों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, तो ये हो
गया दोस्तों हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 का भी उत्तर आ गया, एक बार से भाई साहब नोट कर लेना। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान प्रश्न है, घबराने की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि दोस्तों हमको कथनों को सत्य बनाने के लिए हमको खाली स्थान को भरना पड़ेगा। दोस्तों इसमें तो कुछ नियम लगेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे कमजोर ऐसे बच्चे हैं जिसको नियम तो पता ही नहीं है, उस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, तो उसको नियम के बारे में पता कैसे होगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं बच्चों को बिना नियम के ही बता दिया जाए। तो चलिए दोस्तों हंसते हंसते हम इसका हल जानते हैं। देखिए दोस्तों ये पहला है -5 है और प्लस का -8 है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर देखिए दोस्तों यहाँ -8 है। देखिए दोस्तों इसमें क्या था, ये -5 यहां था और यहां पर -8 था। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए इधर -8 है, तो यहां पर क्या किया, शुरू में -8 दे दिया है, तो बाद में क्या होगा, इधर -5 हो जाएगा। कितना आसान था। अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न है -53 और प्लस में डैश दिया है दोस्तों, अब बराबर में -53 ही बोल रहा है। यानी कि दोस्तों मैं इसको ऐसी संख्या से जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको तो दोस्तों 0 से जोड़ना पड़ेगा, तभी नहीं ये एक वो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 17 और प्लस का यहां पर रिक्त स्थान है और बराबर 0 है। यानी कि दोस्तों इसको किस संख्या से जोड़ेंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा। इसको तो दोस्तों -17 से जोड़ना पड़ेगा, तभी है ना। देखिए माइनस है तो माइनस में दोस्तों ई माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 17 में से 17 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यही तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था। अब प्यारी साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या दिया है, ब्रैकेट में दे दिया है 13 प्लस फिर -12 प्लस फिर यहाँ पर ब्रैकेट में दोस्तों खाली स्थान, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया है 13 प्लस में यहाँ पर -12 और प्लस का -7, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 और दिया है 12 दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया, लेकिन इसमें दोस्तों 3 गो संख्या दे दिया। यहाँ पर दोस्तों 7 तो है, तो आप लोग आसानी से आंसर पता लगा सकते हो कि यहाँ पर -7 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 13 बाहर था, इसमें दोस्तों 13 अंदर था। इसमें क्या कर दिया, 13 को बाहर कर दिया, इन दोनों संख्या को अंदर कर दिया। इनमें 13 और 12 अंदर था, लेकिन ये संख्या बाहर था। तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न। देखिए ये -4 है प्लस का 15 प्लस -3 और बराबर में दोस्तों दे दिया है -4 प्लस का 15। यानी कि दोस्तों यहां पर -4 15 को इसमें क्या किया है, अंदर ले लिया है, तो ये -3 को बाहर फेंकेगा तो यहां पर -3 हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था भाई साहब, इतना आसान प्रश्न है, बनाने में आप लोगों को मजा आता होगा। प्यारी साथियों आज की इस क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रश्नावली 1.2 के साथ।